मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में दीपों के पर्व यानी कि दिवाली को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। परंतु दिवाली मनाई क्यों जाती है, इसके पीछे कई अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। कोई कहता है कि जब भगवान राम त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास और रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापस लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने ही दीप जलाकर खुशी मनाई थी और तभी से दीपों के इस त्योहार की परंपरा चली आ रही है। जबकि एक दूसरी कथा के अनुसार द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध करके प्रजा को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी, तब द्वारका वासियों ने दीप जलाकर उनको धन्यवाद दिया और तभी से ये दीपोत्सव मनाया जाता है। वहीं एक और मान्यता के अनुसार सतयुग में जब समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी के प्रकट होने पर दीप जलाकर आनंद व्यक्त किया गया और उसी के बाद से दीपों का ये त्योहार मनाया जाने लगा। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आखिर दिवाली के दिन सभी घरों में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में इस कथा का वर्णन मिलता है कि दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ क्यों की जाती है। इस कथा के अनुसार पौराणिक समय में एक वैरागी साधु के मन में राजसुख भोगने की इच्छा हुई तो उसने माता लक्ष्मी की आराधना शुरू कर दी। वो साधु हर दिन माता लक्ष्मी की नियम पूर्वक आराधना करता। फिर कुछ समय बीता तो माता लक्ष्मी उस साधु की आराधना से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुई। ये देख साधु प्रसन्न हो गया। उसने माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और माता भी उसे उच्च पद और सम्मान प्राप्त करने का वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उधर वरदान मिलने के बाद मन में अभिमान लिए साधु राजा के दरबार में जा पहुंचा और उसने राजा को धक्का मारकर सिंहासन से नीचे गिरा दिया। ये देख राजा के सभी दरबारी अचंभित हो गए। लेकिन जब तक राजा या उसके दरबारी उस साधु को कुछ कह पाते, उन्होंने देखा कि राजा के मुकुट से एक काला नाग निकलकर भाग रहा है, जो गिरने के कारण राजा के सिर से अलग हो जमीन पर गिर पड़ा। ये देख राजा और उसके सभी दरबारी उस साधु को चमत्कारी समझकर उसकी जय जयकार करने लगे। राजा ने साधु से कहा, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके कारण ही जिंदा बचा हूँ, नहीं तो ये काला नाग मेरे प्राण ले लेता। इसके बाद उसने साधु को सम्मान पूर्वक अपना मंत्री बना लिया और अपने सेवकों से कहा कि साधु जी के लिए नए महल की व्यवस्था की जाए। उस दिन के बाद साधु बड़ी ही शान से राजा के महल में रहने लगा। अभी साधु को आए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन राजा अपने दरबारियों के साथ किसी विषय पर विचार कर रहे थे। तभी वो साधु वहां आया और भरे दरबार से राजा को अपने साथ खींचकर ले जाने लगा। ये देख सभी दरबारी मन ही मन सोचने लगे कि अब इस साधु महाराज को क्या हो गया है, और वो भी उनके पीछे पीछे महल से बाहर की ओर निकल गए। जैसे ही राजा और सभी दरबारी महल के बाहर पहुंचे, एक जोरदार भूकंप आया और पूरा का पूरा महल जमीन में धंस गया। ये देख एक बार फिर राजा और दरबारी साधु की जय जयकार करने लगे। ये देख साधु के मन में और भी अहंकार उत्पन्न होने लगा और समय के साथ साथ उसका ये अहंकार बढ़ता ही गया। फिर एक दिन उसने राजा के महल में रखी गणेश जी की प्रतिमा को जल्द से जल्द हटाने का आदेश दिया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे गणेश जी की वो प्रतिमा देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अब मूर्ति तो हटा दी गई, लेकिन साधु के इस कर्म से भगवान गणेश रुष्ट हो गए और फिर साधु की बुद्धि भी भ्रष्ट होने लगी, जिसकी वजह से वो उल्टे पुल्टे काम करने लगा। अब कुछ समय तक तो राजा सब कुछ सहता रहा, लेकिन जब हद हो गई तो उसने साधु को कारावास में डाल दिया। कारागार जाने के बाद साधु को एक बार फिर माता लक्ष्मी की याद आई और वो पुनः उनकी आराधना करने लगा। माँ लक्ष्मी ने एक बार फिर साधु को दर्शन दिए और उसे बताया कि तुमने गणेश जी का अपमान किया है, अतः गणेश जी की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करो। फिर साधु ने माता लक्ष्मी के आदेशानुसार गणेश जी की आराधना की और तब जाकर गणेश जी का क्रोध शांत हुआ। कुछ दिन बाद गणेश जी राजा के सपने में आए और उससे बोले, राजन, साधु को सम्मान पूर्वक
एक बार फिर से अपना मंत्री बना लिया और फिर अगले दिन राजा ने आदेश का पालन करते हुए साधु को मंत्री पद देकर सुशोभित किया। और मित्रों, इस प्रकार माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा साथ साथ होने लगी, क्योंकि हिंदू धर्म में भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना गया है और ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी आ भी जाए तो भी बुद्धि के इस्तेमाल के बिना आप उन्हें अपने पास नहीं रोक सकते। मित्रों, इस बारे में आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। जाते जाते आप सभी को द डिवाइन टेल्स परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तो अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।